वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूँगी नेपी रैशेस के बारे में, जिसे हम लोग नेपी डर्माटाइटिस, नैपकिन डर्माटाइटिस, डायपर रैशेस या फिर नेपी रैशेस भी कहते हैं। ये बेसिकली एक डर्माटाइटिस की टाइप है जिसके अंदर बेबी के नेपी वाली जगह पे या फिर बटक्स पे रेड कलर के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता स्केल्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। स्किन ड्राई होके पील ऑफ होने लग जाती है। बाद में वहाँ पे रेडनेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। बच्चा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल और स्ट्रेस में रहता है और इरिटेशन की वजह से बच्चा क्राई करता है। अब ये अमूमन जो कि है 8 से 12 साल के बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमन है। ब्रेस्ट फेड बेबीज़ के अंदर इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि 8 से 12 साल का बच्चा 8 माह से 12 साल तक ज़्यादा कॉमन है। अब क्योंकि इस एज के अंदर हम लोग बच्चों के अंदर सॉलिड फूड स्टार्ट करवा देते हैं, जिसकी वजह से डाइटरी चेंजेस की वजह से वो चीज़ें स्टूल के ज़रिए बाहर आती हैं और वहाँ जाके बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन क्रिएट कर देती हैं। इसके कॉजेज़ में वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन आ जाते हैं। अगर ये रैशेस बड़ों के अंदर हो तो हम लोग इनकॉन्टिनेंस डायपर रैशेस कहते हैं। अब इसके कॉजेज़ की तरफ हम लोग देखते हैं तो प्रोलॉन्ग्ड वेटनेस, यानी कि काफ़ी टाइम तक मदर्स ऐसी होती हैं जो कि कुछ मदर्स बच्चों का डायपर चेंज नहीं करती वेट होने के बाद, जो कि जाके फर्दर रैशेस के अंदर बनाने में इसका रोल प्ले करता है। इसके अलावा स्टूल फीसेस वगैरह के बच्चे ने स्टूल पास किया है, उसका डायपर लगा रह गया है, या फिर स्टूल पास करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया गया, वहाँ जाके वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से डर्माटाइटिस हो सकता है। अब स्टूल का डर्माटाइटिस से किस तरह लिंक है? जब बेसिकली बच्चा स्टूल पास करता है तो वहाँ पे स्टूल से ऐसे एंजाइम्स क्रिएट होते हैं जो कि जाके पीएच को बढ़ा देते हैं। जब पीएच ज़्यादा हो जाती है तो स्किन की सबसे पहली लेयर जो होती है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्केली होके ड्राई होके वो स्किन की लेयर उतर जाती है। अमूमन ये देखा जाता है कि बच्चों के अंदर जो बच्चे मुसलसल एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, उन एंटीबायोटिक्स के ज़्यादा यूज़ की वजह से भी बच्चों के अंदर वहाँ पे उस जगह पे बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह जब कम हो जाती है तो वहाँ पे फंगस की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। अब फंगस की ग्रोथ भी उस जगह पे रैशेस बनाने की एक वजह है। इसके अलावा डायरिया के मरीजों के अंदर भी रैशेस हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर बाकी कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं तो अमूमन बार बार रीयूजेबल डायपर से भी या फिर नेपीज़ अक्सर मदर्स होती हैं वो घर में बना लेती हैं, उन नेपीज़ को बार बार इस्तेमाल करने से भी बच्चे के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, जो कि जाके रैशेस के अंदर बनाने में उसका किरदार अदा करते हैं। अब हम देखते हैं कि आजकल ऐसे डायपर्स आए हुए हैं जो कि एब्सॉर्बेबल होते हैं, जिसके अंदर जेली होती है। वो जेली बेसिकली क्या करती है कि सारे मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेती है एज़ कम्पेयर टू जो कि रीयूजेबल डायपर्स होते हैं या कॉटन नैपीज़ होती हैं, वो जेली एब्सॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर मॉइस्चर कम पहुँचता है। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि उन जेलीज़ के अंदर ऐसे डाइज़ होते हैं जो कि जाके बच्चे की स्किन को इरिटेट करते हैं। स्किन इरिटेशन के बाद वहाँ पे ऐसा एलर्जिक रिएक्शन होता है कि वहाँ जाके वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और जो कि इसके नतीजे में वहाँ पे डर्माटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा हम लोग अगर देखते हैं कि डायपर बहुत टाइटली अगर आपने टाई किया है बच्चे का, बहुत टाइटली डायपर अगर आप बांधते हैं, उससे भी ये जो है डर्माटाइटिस या रैशेस वगैरह हो सकते हैं। ये चंद वजूहात हैं जो कि हमारी केयरलेसनेस है, जो कि जिसके वजह से बच्चे के अंदर रैशेस हो सकते हैं। अब हमें रैशेस की सूरत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अमूमन माएँ ऐसे करती हैं कि रैशेस में बच्चों के जिस्म पे लोशन वगैरह लगाना शुरू कर देती हैं या फिर टेल्कम पाउडर लगाना शुरू कर देती हैं। आपको ये नहीं करना। अगर आप टेल्कम पाउडर यूज़ करेंगे वक़्ती तौर पे वो जो नमी होगी उसको जज़ब कर लेगा, लेकिन टेल्कम पाउडर के अंदर ऐसे ज़रात होते हैं जो कि बच्चे के अंदर जाके लंग्स का या फेफड़ों का इन्फेक्शन कॉज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे ऐसे इरिटेंट होते हैं जो कि स्किन के अंदर फर्दर एलर्जिक रिएक्शन कॉज़ करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर दोबारा या वो जो ऑलरेडी रैशेस बने हुए हैं उसको एग्रीवेट कर देते हैं, रैशेस ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। और बच्चे की आपने क्या करना चाहिए, अब हम अगर इसको डिस्कस करते हैं तो बच्चे की जगह को सबसे पहले क्लीन रखें। अगर कोशिश करें कि उस दौरान बच्चे को डायपर्स या नैपीज़ वगैरह ना लगाएँ। अगर आपने यूज़ ही करना है डायपर तो अच्छा डायपर जो कि उसकी एब्ज़ॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो
और मॉइस्चर को स्किन से दूर रखे या एब्जॉर्ब कर ले, ऐसे डायपर्स इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपने डायपर्स चेंज किए हैं तो जगह को अच्छी तरह ड्राई करके क्लीन करके फिर आप डायपर्स लगाएं। और वहाँ पे रैशेस पे बच्चों के लिए बहुत सारी ऐसी क्रीम्स आती हैं, ऐसी ऑइंटमेंट्स आती हैं जिसकी वजह से वहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो हील करने में मदद देती हैं। इसमें हम लोग रैशनल के नाम से क्रीम आती है या फिर हाइड्रोसोल क्रीम वगैरह यूज़ कर सकते हैं।